मैं कल बाहर जा रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल हम लोग थोड़ा घूम के आते। तो मैं तुरंत तैयार होने चली गई। तो बोल रहे हैं कि क्यों तैयार होने जा रही है। मैंने बोला नहीं, बाहर जा रहे हैं तो तैयार तो होना ही पड़ेगा ना। तो क्या बोल रहे हैं, बोले कि बाहर जा रही है तो तैयार हो रही है, तो मेरे सामने क्यों नहीं होती है। तुझे मुझे दिखाना है कि सबको, बाहर वाले को सबको दिखाना है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, पर ऐसे। तो बोले कि तैयार होना है तो मेरे लिए हो, और तैयार रहना है तो घर में तैयार होके रहो, बाहर क्या रखा है। मैंने बोला हाँ सही बात है, वो भी बात सही है कि यार बाहर। फिर भी फिर बोले कि तू मेरे लिए तैयार हो, घर पे तैयार रह के घूम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेकअप वेकअप करना है तो घर पे कर, अच्छे से रह। मैंने बोला, मैं ऐसा सोच रही थी। मैंने उनको बोला कि क्या घर पे तैयार मतलब मैं रह सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, पर मैंने तो वैसे भी आपने मुझे ऐसे ही देखा ही तो है। बोले तू मेकअप में भी अच्छी लगेगी, तो सिंपल रहेगी फिर भी मुझे अच्छी लगेगी। मैंने तुझे ऐसा नहीं बोला है कभी कि तू ऐसे अच्छी नहीं लगती, ऐसा है वैसा है। पर तू बाहर जाए तभी मत तैयार हुआ कर, तू घर में भी तैयार रहा कर, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरी वाइफ मेरे लिए तैयार हो रही है। हाँ सही बात है। मेरे हस्बैंड भी अच्छा ही बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं कि बाहर किसके लिए हम लोग तैयार होके जाते हैं। घर पे ही तैयार रह के मतलब अच्छे से रह सकते हैं हम लोग भी। मैं घर पे पुराने कपड़े पहनूंगी और बाहर जाऊंगी तो नए वाले कपड़े। तो बोल रहे हैं कि नए कपड़े घर पे पहना कर और फटे हुए बाहर पहना कर। मुझे एक दिन ऐसा बोला था। मैंने बोला ऐसा कौन करता है, ऐसा कोई करता है क्या। बोले तुझे मुझे दिखाना है, किसी और को नहीं दिखाना है। हाँ, हाँ वो भी सही बात है। उनको दिखाने के लिए सब करना पड़े। वो अच्छे से बोल रहे हैं कि अच्छे से रहो भाई, कहाँ हमें दूसरों को दिखाने की मतलब, बाहर क्यों ऐसे दिखाते फिरेंगे। घर पे रहो, घर पे अच्छे से रहो, घर पे दिखाओ सब। मैं बोला हाँ आपकी बात भी सही है। तो ऐसे हस्बैंड हो तो वाइफ कहीं पर भी खुश रह सकती है, मतलब जंगल में भी उसको छोड़ दोगे ना तो भी, मतलब इतने पॉजिटिव इंसान है वो। पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरों की तरह नहीं है कि शक करना ऐसा वैसा। और वैसे भी शक करते हैं ना, उनका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड कुछ भी मैं कर लूं, उनको मतलब उनकी ना होती ही नहीं है, कुछ भी कर लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ गलत मत कर। मैंने बोला हाँ, गलत तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। और हस्बैंड तो अच्छे होने ही चाहिए, साथ में सास भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि सास का भी हाथ होता है कि बहू खुश रहे। सास अच्छी हो तो कोई भी बहू ससुराल में दुखी नहीं रहेगी, उनको उसके मम्मी पापा की याद भी नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड भी ऐसा, मतलब 2 दिन मैं आई थी इधर तो मुझे ऐसा लग रहा था, अभी 2 दिन हो गए हैं इधर आए हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे, पर उन्होंने बोला कि वो रखते ऐसा है, कभी कभी अच्छा मतलब रखते ही है अच्छा, पर कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं तो अच्छे से मुझे है ना अच्छा लग जाता है इधर। क्योंकि वही है सब कुछ, देखो माँ बाप के बाद हस्बैंड ही सब कुछ होता है। तो वो ही अच्छे से नहीं रखेगा तो फिर हम लोग कैसे अच्छे से रह पाए। हम लोग भी दुखी दुखी, अंदर से भी दुखी। और जिसकी वाइफ अंदर से दुखी रहती है ना, उसका हस्बैंड की कभी तरक्की नहीं है। बस सही बात, सच बता रहे हो। जो वाइफ अंदर से दुखी है, सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए वो सुखी, मतलब ऐसे बोल रही है कि नहीं मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, ऐसा है वैसा है, पर वो अंदर से दुखी है ना। बाहर से तुम कपड़े ला दोगे, लत्ते ला दोगे, कुछ भी कर दोगे, पर वो अंदर से ही अब उसको खुश नहीं रहने दे रहे हो।
बाहर दुनिया वालों को तो अच्छे से दिखा रहे हो कि हाँ मेरी वाइफ को मैं ऐसे कपड़े पहनाता हूँ ऐसे, पर आप अच्छे से बोल नहीं रहे हो तो उसका क्या मतलब। अच्छे से मतलब बात करो। वाइफ को पैसा नहीं चाहिए, पर उसको अच्छी लाइफ चाहिए, लाइफ भी चाहिए, पर क्या है कि देखो, अच्छे से बात करोगे, अच्छे से रहोगे उसके साथ, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं मेरा हस्बैंड है, वो अच्छे से रख रहा है। वो बाहर जाके किसी के आगे रोएगी नहीं कि नहीं ऐसा है वैसा है। हाँ, झगड़े किसके बीच में नहीं होते, झगड़े सभी के बीच में होते हैं, पर उस झगड़े को सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो झगड़ा लेके बैठ गए, बस बैठ गए तो बैठ गए, वो उस झगड़े को खत्म ही नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। उस झगड़े को खत्म कर देते हो ना जितना जल्दी, उतना रिश्ता स्ट्रांग बनता जाता है। इसलिए दोनों तरफ से समझदारी होनी चाहिए। हाँ, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड बहुत समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब देखो, नाराजगी, झगड़े वगड़े सभी के बीच में होते हैं, पर उस झगड़े को लेके बैठ जाएंगे ना हम लोग, तो फिर हमारा रिश्ता अभी से ही कमजोर हो जाएगा। स्ट्रांग तो नहीं रहेगा, पर उतना ही कमजोर हो जाएगा, और कोई तीसरा आके हमारा रिश्ता तुरंत बिगाड़ सकता है, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। और एक बात, जिसके घर में मतलब उसका हस्बैंड उसको मतलब उसकी इज्जत करेगा ना, तो उसकी ससुराल में उसकी वाइफ की बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। अगर उसका हस्बैंड ही इज्जत नहीं करेगा, तो उसकी इज्जत मतलब गली के कुत्तों जैसे हो जाएगी। वैसा है कि सास और एक हस्बैंड, पहले तो हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड ही उसकी वाइफ की है ना इज्जत करनी चाहिए। तो सभी हस्बैंडों से मेरा निवेदन है कि अपनी वाइफ को खुश रखें, और उनको है ना अच्छी, मतलब वो अच्छी परवरिश से आई है, वो अच्छे परिवार से आई है, आपका दुख झेलने के लिए नहीं आई है। तब अच्छे से बात भी कर लोगे ना, तो उनको अच्छा फील होगा अंदर से भी। और अच्छे कपड़े पहनने से इंसान खुश नहीं रह पाता है, वो दिल से खुश रहना चाहिए बस। तो आपकी वाइफ को इज्जत दे, ससुराल में उसको इज्जत, मतलब जिस पैसे की नहीं उसको पड़ी है, इज्जत की पड़ी है। थोड़ी सी भी इज्जत उसको आप दे दोगे ना, तो दूसरे परिवार वाले आपके मतलब मम्मी पापा कोई भी उस पे उंगली नहीं उठा पाएगा, और उनको अच्छे से रखेगा।